हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पूनम इंस्टीट्यूट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन या फिर अदर एसएससी एग्जाम जैसे कि एनटीपीसी, आरबीएफ या एसएससी एग्जाम जितने भी हैं उसके अंतर्गत आज हम साइंस के अंदर बायोलॉजी की जो हमारे टॉपिक हैं वो है श्वसन एवं उत्सर्जन से संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे। जो हमारे की आज की वीडियो में है कि टॉप 40 एमसीक्यूज हैं जो कि पेपर से संबंधित क्वेश्चन हैं। ओके, यहाँ से प्रश्न जो बनेंगे वो पेपर में आपको देखने को एकदम ऐसे कि ऐसे ही देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग वीडियो को फटाफट से अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिससे कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो का लाभ मिल सके। और आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है श्वसन। जो हमारा पहला टॉपिक है वो श्वसन। तो श्वसन के हम कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य के फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई क्या है? जो मनुष्य के फेफड़ों में कार्यात्मक इकाई है वो क्या है? तो नेफ्रॉन है, अल्वियोली है, ब्रोंकस है या फिर ट्रेकिया है। तो जो इसकी कार्यात्मक इकाई है वो हमारी है अल्वियोली। अल्वियोली जो होती हैं वो, जिसको हम कूपिकाएँ कहते हैं हिंदी में, तो कूपिकाएँ जो होती हैं वो मनुष्य के फेफड़ों में कार्यात्मक इकाई होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मानव शरीर में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? जो गैसों का आदान प्रदान है मानव शरीर में वो कहाँ पर होता है? श्वसनली में, ब्रोंकियोली में, अल्वियोली में या फिर स्वरयंत्र में। तो जो हमारी मानव शरीर में गैसों का आदान प्रदान होता है वो अल्वियोली में होता है। इसका आंसर रहने वाला है अल्वियोली। कि जो हमारी अल्वियोली होती है, जब उसे हम सूक्ष्मदर्शी से बड़ा करके देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से होती हैं। पास में होती हैं हमारी रक्त कैपिलरी होती हैं जो कि O2 एल्वियोली से O2 इसमें ऑब्जर्व करती हैं तथा CO2 को इसमें बाहर निकाल देती हैं। तो ये हमारी गैसों को आदान प्रदान करने वाली एक इकाई होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो श्वसन होता है हमारी बॉडी में या ह्यूमन बॉडी में जो श्वसन की प्रक्रिया चलती है उसका जो मेन कारण उद्देश्य होता है वो क्या होता है? तो भोजन को पचाना या फिर ऑक्सीजन प्राप्त करना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालना या फिर रक्त बनाना या हार्मोन्स बनाना। तो उसका जो मेनली उद्देश्य होता है वो होता है ऑक्सीजन प्राप्त करना एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन वर्णक कौन सा है? श्वसन वर्णक जो है हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, मायोलिन या फिर केराटिन। तो जो श्वसन वर्णक होता है हमारा वो कौन सा है? तो जब हम श्वसन वर्णक के बारे में देखते हैं तो ब्लड के अंदर पाया जाता है वो हमारा हीमोग्लोबिन होता है जो कि श्वसन वर्णक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में श्वास नली को क्या कहते हैं? मनुष्य में जो श्वास नली है उसको क्या कहते हैं? इसोफेगस, ट्रेकिया या फिर ब्रोंकियोली या फिर एल्वियोली। तो क्या कहते हैं मनुष्य में श्वास नली को? तो उसे हम ट्रेकिया कहते हैं। ट्रेकिया जो होती है वो एक श्वास नली हमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की दर को नियंत्रित श्वसन की दर को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का भाग कौन सा होता है? जो श्वसन हमारे शरीर में चलता है उसको नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, क्योंकि मस्तिष्क हमारा जो होता है वो मेन कंट्रोलर कहा जाता है। तो मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग है जिससे कि श्वसन दर को नियंत्रित किया जाता है? तो सेरिब्रम है या मेंडुला ऑब्लिगेटा है या फिर सेरिबेलम है या थैलेमस है। तो जो इसका आंसर हमारा रहने वाला है, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर रहने वाला तो वो है मेंडुला ऑब्लिगेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? लेकिन यही दूसरी तरफ पूछा जाता है कि श्वसन का जो वर्णक होता है हमारी बॉडी में वो कौन सा होता है? तो वर्णक हीमोग्लोबिन है, लेकिन परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो वो भी हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस लेने की प्रक्रिया कहलाती है, जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं जो ये प्रक्रिया ये क्या कहलाती है? तो ये उच्छ्वास कहलाती है, जिसमें हम सांस को लेते हैं और जिसमें सांस लेते समय हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्छ्वास में डायफ्राम कैसा हो जाता है? जो उच्छ्वास की प्रक्रिया होती है तो इसमें जो डायफ्राम की प्रक्रिया वो शिथिल हो जाती है। जब गैस बाहर निकलती है तो डायफ्राम जो होता है वो शिथिल हो जाता है, लेकिन जब उस अंदर जाती है तो वो फैल जाता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा शिथिल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश परिवहन किस रूप में होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है हमारी बॉडी में तो उसका जो होता है कि अधिकांश जो परिवहन होता है या उसका आवागमन होता है तो वो किस रूप में होता है? वो डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में तो होता नहीं है, क्योंकि बॉडी में गैस ऐसे कैसे तो होगी नहीं, कोई ना कोई तो माध्यम होता है जिसके माध्यम के थ्रू वो बॉडी में आती जाती है और उसका आवागमन होता रहता है। तो परिवहन के लिए वो कौन सा रूप अपनाती है? तो
मीनो हीमोग्लोबिन या फिर बाइकार्बोनेट ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा हमारा बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। जो कार्बन डाइऑक्साइड ये बाइकार्बोनेट आयन के रूप में हमारी बॉडी में आवागमन का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं? जो ह्यूमन बॉडी में दायां फेफड़ा होता है उसके कितने लोब होते हैं? तो उसके दाएं फेफड़े में 3 लोब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं? तो बाएं फेफड़े में 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य श्वसन दर लगभग कितनी होती है? जो एक मनुष्य होता है उसकी सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? 5 से 8, 12 से 15, 25 से 30 या फिर 35 से 40। तो इसकी जो सामान्य होती है लगभग में 15 से 20, यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग 15 से 20, लेकिन यहाँ पर 12 से 20 लिखा हो, तो कई जगह पर 12 से 20 लिखा हुआ होता है। तो ये भी सही है और ये भी, क्योंकि लगभग में पूछा है तो 12 से 15 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवाज़ उत्पन्न करने वाला अंग कौन सा है? जो आवाज़ हम बोलते हैं, जैसे मैं इस समय बोल रही हूँ, तो मेरी बॉडी में कोई ऐसा यंत्र होगा जिसकी वजह से मेरी बॉडी से आवाज़ निकल रही है। तो आवाज़ निकलने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो वो है लैरिंक्स। लैरिंक्स हमारा होता है जिसके जो गले में पाया जाता है और ये आवाज़ को उत्पन्न करता है। जब हम बोलते हैं तो हमारी बॉडी से ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? जो फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली है वो क्या कहलाती है? पेरिकार्डियम, प्लोरा या फिर पेरिटोनियम या ड्यूरा। तो जो आंसर इसका रहेगा वो रहेगा प्लोरा। प्लोरा जो होती है वो फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली होती है। लेकिन एक और है कि पेरिकार्डियम जो होती है ये हृदय को ढकती है। जो हृदय हमारा होता है उसके ऊपर पाई जाने वाली ये झिल्ली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन के समय कौन सी गैस बाहर निकलती है? निकलने के रूप में पूछा गया है, तो ये तो एकदम सामान्य सा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, क्योंकि ये तो एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि कौन सी गैस हम अंदर लेते हैं और कौन सी हम बाहर निकालते हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। मैं इसीलिए यहाँ पर कमेंट लिख दे रही हूँ कि आप लोग ये कमेंट में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? जो कोशिकीय श्वसन होता है मनुष्य के शरीर में वो कहाँ पर होता है? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्वियोली की दीवारें कैसी होती हैं? जो एल्वियोली होती है हमारी बॉडी में, जो कि जो श्वसन तंत्र की एक कार्यात्मक इकाई होती है, फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई होती है, उसकी दीवारें कैसी होती हैं? एक कोशिका मोटी होती है या फिर 2 कोशिका मोटी होती है या 3 कोशिकीय? तो इसका आंसर रहेगा 1 कोशिका मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य श्वास में कौन सी मांसपेशी प्रमुख भूमिका निभाती है? जो सामान्य श्वास लेते हैं हम, तो ऐसी कौन सी मांसपेशी है जो कि प्रमुख भूमिका निभाती है? तो वो हमारी डायफ्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलकर जो बनाएंगे तो वो बनाएंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन का ऑक्सी लेंगे और हीमोग्लोबिन का पूरा हीमोग्लोबिन ही लेंगे, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन होती है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो आगे अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। बार बार बोलना ना पड़े, आप लोग को अच्छा नहीं लगता है ऐसे बार बार कहते हुए। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो ये टॉपिक हमारा है उत्सर्जन। उत्सर्जन का हम अब पहला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या होता है? जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? यकृत, फेफड़ा, वृक्क या फिर किडनी जिसे कहते हैं, या त्वचा। तो इसका जो मेनली होता है उत्सर्जन तंत्र वो होता है हमारा वृक्क। वृक्क जो होता है वो मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में वृक्क की संख्या कितनी होती है? तो जो किडनी होती है ह्यूमन बॉडी में वो कितनी उसकी संख्या होती है? तो 2 किडनियाँ होती हैं, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या है? जिस तरह श्वास के फेफड़े की क्रियात्मक इकाई पूछा गया तो एल्वियोली थी, उस तरह वृक्क की जो क्रियात्मक इकाई है वो हमारी नेफ्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? जो मूत्र होता है उसका निर्माण कहाँ होता है? मूत्राशय में, मूत्रवाहिनी में, नेफ्रॉन में या फिर मूत्र मार्ग में? तो कहाँ पर होता है? तो नेफ्रॉन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोमेन कैप्सूल किसका भाग होता है? जो बोमेन कैप्सूल है वो किसका भाग है? हृदय का, नेफ्रॉन का, फेफड़ों का या फिर यकृत का? तो बोमेन कैप्सूल नेफ्रॉन का भाग, क्योंकि मेनली हम उत्सर्जन के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर नेफ्रॉन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मूत्र में सामान्यतः कौन सा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पाया जाता है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल या फिर प्रोटीन? तो आंसर इसका रहने वाला है वो है यूरिया।
मनुष्य में यूरिया पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? जो मनुष्य का शरीर होता है, मनुष्य के शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है या किस भाग में होता है? तो वृक्क में, यकृत में, हृदय में या फिर अग्नाशय में? तो आंसर जो इसका रहने वाला है वो है वृक्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक कौन सी नली ले जाती है? तो वो मूत्र वाहिनी होती है जो मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्राशय का कार्य क्या है? तो मूत्राशय का जो कार्य होता है मूत्र बनाना, मूत्र का संग्रह करना और रक्त शुद्ध करना या फिर यूरिया। तो इसका अर्थ देखिए लिखा था मूत्र का आशय, मूत्र प्लस आशय मतलब मूत्र को संग्रह करने का जो स्थान होता है उसे ही हम मूत्राशय कहते हैं। तो इसका आंसर जो है हमारा वो है मूत्राशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क का मुख्य कार्य क्या है? तो वृक्क का रक्त शुद्ध करना, भोजन पचाना, ऑक्सीजन पहुंचाना, हार्मोन्स बनाना। तो इसका जो मेनली कार्य होता है वो है रक्त को शुद्ध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में अतिरिक्त जल का उत्सर्जन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो ये वृक्क के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पसीना किस अंग द्वारा निकलता है? एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। तो पसीना त्वचा के द्वारा निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किस अंग से होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो होता है हमारा वो फेफड़ों के द्वारा होता है। जब हम श्वास लेने की प्रक्रिया करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्रॉन का कौन सा भाग रक्त का निस्यंदन करता है या फिल्ट्रेशन करता है? तो रक्त का जो निस्यंदन या फिल्ट्रेशन करता है वो बोमेन कैप्सूल एवं ग्लोमेरुलस मिल करके उसे शुद्ध करते हैं या उसको फिल्टर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य मानव मूत्र का रंग कैसा होता है? तो पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति किस रोग का संकेत है? जो मूत्र में ग्लूकोज उपस्थित हो या मूत्र मीठा होता है तो उसमें जो एक रोग होता है वो होता है मधुमेह। मधुमेह जो कि इंसुलिन की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायलिसिस किस अंग के खराब होने पर की जाती है? डायलिसिस जो की जाती है वो किस अंग के खराब होने पर की जाती है? तो वो वृक्क के खराब हो जाने पर डायलिसिस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम वृक्क किसे कहा जाता है? जो कृत्रिम वृक्क है उसे किससे कहा जाता है? तो वो डायलाइजर को कृत्रिम वृक्क कहा जाता है। इसका आंसर रहेगा डायलाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो उत्सर्जन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन एंड होते हैं दोस्त। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर भी करो। तो आज ये हमारी वीडियो कंप्लीट होती है यहीं पर। तो आगे देखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।